हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि जो रूट्स मतलब जो वैल्यू ऑफ एक्स निकलती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकलती है, उसका नेचर क्या है, हम उसको कैसे समझें, उसकी प्रकृति को कैसे समझें बिना सॉल्व किए। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से शेदाचार की थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसमें अगर हम शेदाचार का फॉर्मूला लगाएं तो वो होता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फार्मूला हो गया कौन सा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें ये जो पोर्शन होता है जिसे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, ये कहलाता है डी। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब क्या हो गया बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, और डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को गौर से देखिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर इक्वल होता है, इक्वल टू 0 हो, अगर बी स्क्वायर 4ac का मान किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर 0 आए तो ये इम्प्लाइज करता है कि रूट्स इक्वल एंड रियल। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से तो बोलेंगे रूट्स अनइक्वल एंड रियल, अनइक्वल एंड रियल हो। अब यहाँ पर दो केस बन जाते हैं। अगर यहाँ पर ये मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 16, 25, तो रूट्स अनइक्वल होंगे, रियल होंगे एंड रैशनल होंगे। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे एंड इरेशनल होंगे। तो वो बात एक ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो रूट्स नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे। तो ये हम क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं, समझा सकते। तो ये नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन तो 0। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स बताइए। इसमें कह रहे हैं फाइंड डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है वो हमें डिस्क्राइब करिए। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन। अब इसके बाद 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके बाद हम पहले तो a की वैल्यू करो। a है 4, b है माइनस 12 एंड c है 9। a है 4, b है माइनस 12 एंड c है 9। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4 और c कितना है 9। ये हो जाएगा 144 माइनस, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 144 आया और कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ सभी बच्चों क्या कंक्लूजन मिला। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई और तुरंत बिना हमें सॉल्व किए, बिना हमने सॉल्व किए बता दिया कि the given equation has two equal roots. The given equation has two equal roots. तो दो इक्वल रूट्स है हमारे गिवन इक्वेशन के। तो कुल मिला के ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमें यहाँ पर
क्या किया, इसी तरह से लगभग सभी क्वेश्चनों में वो पूछते हैं कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है उनका, वो हमें यहाँ पर बताना होता है। जैसे अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 3x² माइनस 7x, क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 7x एंड प्लस 1/2 इक्वल टू 0। और यहाँ भी हमें क्या पता करना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 14x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ a कितना है बच्चों, 6 है, b कितना है -14 एंड c कितना है 1। ठीक है, तो a b c हमें पता चल गया। सबसे पहले तो हम d निकालें, d का मतलब होता है b² माइनस 4ac और b² मतलब 36 माइनस 4 सॉरी b² का मतलब -14 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 6 और c का मतलब 1। अब हमें ये पता है कि जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो 14 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 14 इंटू 14 196। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पर 196 और ये आ जाएगा 24। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 और 7 172। जो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकल के आया वो आया 4ac 3, ठीक है 172 इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। आई एम श्योर। अब ये क्या है बच्चों, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका अर्थ क्या हुआ, सो द रूट्स सिंपली हम क्या बोलेंगे, चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है सो द रूट्स अनइक्वल एंड रियल। रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रियल होंगे। और अगर हमें इसकी इक्वेशन निकालनी हुई, रूट्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो बच्चों कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ हम x इक्वल टू माइनस बी का मतलब हो गया 4 प्लस माइनस b² मतलब b² माइनस 4a एंड c अपॉन में क्या लिखेंगे 2a 2 इंटू a 6। और अभी आपको पता है हमने इसकी वैल्यू निकाल के लाए, दैट बिकम्स 72 रूट में अपॉन 12। और आप जानते हैं 172 को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 172 को देखिए, अगर हम पेयर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो पेयर में लिखना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 43। ठीक है, और अपॉन में बच्चों कितना है 12। और फिर इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 14, ये हो गया प्लस माइनस 2 इससे बाहर आ जाएगा रूट में 43 अपॉन का 12। और फिर आप देख पा रहे हैं कॉमन ले लेंगे तो ये 7 प्लस माइनस रूट 43 अपॉन 6। और तो इस तरह से आपके ये दो आंसर आ जाते हैं। तो एक प्लस के साथ ले लेंगे x का मान और एक माइनस के साथ लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया ये किस पर बेस्ड था, ये सिंपली जो बेस्ड था वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में है, किस प्रकार से रूट्स को हम डिफाइन करते हैं बताते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक इक्वेशन दी है, गिवन इक्वेशन है px² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, px² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से इसमें उन्होंने कहा है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स कैसे हैं, इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड p पूछा जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखिए इक्वेशन ये दे रखी है, here a इक्वल टू p
b equal to -4 and c equal to 3. Since roots are equal, so d becomes 0. एंड d कितना होता है, b इसका 4ac इज इक्वल टू 0, और d b इसका b मतलब 16 हो गया, 4 यहाँ p और c कितना 3, ये हो गया 16, ये 12p हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और p इज इक्वल टू 16/12, इसका आंसर 4/3। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि इसमें मैंने एक नेचर और रूट्स को फिर से एक तरह से रिवाइज किया है कि आप इसे अच्छी तरह समझ लें। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।